हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक चालू है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या फॉर बीकॉम क्लास सेम 1 मैथमेटिक्स का नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर का पेपर लिया हूं। रेगुलर क्लास कंबाइंड मीन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन पे चलते हैं और ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स में से एक है। स्टैंडर्ड एविएशन आईएमपी है था, उसके बाद मैंने बोला था कंबाइंड मीन, इसके साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो रेगुलर क्लास आप लोग देख सकते हो। फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स देके रखा, फाइंड द कंबाइंड मीन, आल्सो फाइंड विच ग्रुप हैज मोर वेरिएशन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले इस बॉक्स में आपको इस तरीके से दिया होगा ना, तो आपको करना क्या है, गिवन पार्ट आप कॉपी कर लो। क्या लिखना है जरा ध्यान दो इधर पे। पहले तो आप लिख लिया करो भाई गिवन क्या है। गिवन की जरा बात करते हैं, क्या क्या दिया भाई। ग्रुप 1 ग्रुप 2 दो ग्रुप हमारे लिए दिए गए हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल बोले तो नंबर 1 अगर मैं आपसे पूछूं कितना दिया है, आप बोलोगे 70 दिया है। नंबर 2 अगर मैं आपसे पूछूं कितना दिया है सेकेंड ग्रुप का, तो 90 दिया है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। नेक्स्ट बात करेंगे जरा, मीन क्या दे के रखा है। मीन बोले तो अपना एक्स बार, लेकिन 1 है, दो ग्रुप है, तो एक्स बार 1 एंड एक्स बार 2 करके लिखा जाएगा। नंबर 1 2 का, तो इधर भी 1 2 आएगा। कितना 75 एंड 82। क्लियर है। नेक्स्ट बहुत आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा ये टॉपिक, ये वेरिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो, वेरिएंस करके लिखा है बट अपने को स्टैंडर्ड चाहिए, तो वेरिएंस से स्टैंडर्ड कैसे आप निकालोगे। स्टैंडर्ड 1 एंड 2, जब आपको वेरिएंस देखो बहुत टाइम पे ये चेंज दिया रहेगा, कभी आपको वेरिएंस करके लिखा होगा, कभी आपको स्टैंडर्ड करके लिखा होगा। स्टैंडर्ड लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड 1 एंड 2 ये सीधा ऐसा स्ट्रेट रहता है। स्टैंडर्ड 1 एंड 2 तो सेम कॉपी हो जाएगा, बट अगर वेरिएंस है तो उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको। तो कैलसी पे 16 का स्क्वायर रूट जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 4। जैसे मैं यहाँ पे कैलसी का यूज लगने वाला है तो मैं कैलसी ले लेता हूँ। कितना 16 लिखो, 16 रूट किया कितना आ गया 4, तो फर्स्ट अपना 4, 49 का पता होना चाहिए 7 होता है अपना, 49 स्क्वायर रूट लिया तो 7। गिवन पार्ट समझा, ध्यान से रखना, इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बता के दिया, वेरिएंस दिया तो स्क्वायर रूट लेना, बहुत जल्दबाजी करके आंसर मत लिख देना। स्टैंडर्ड दे सकते हैं या फिर वेरिएंस। स्टैंडर्ड दिया तो सर कोई दिक्कत ही नहीं, जो स्टैंडर्ड कॉपी कर दिया, बट वेरिएंस दिया है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये चीज माइंड में रख लो। क्लियर। अब देखो गिवन पार्ट कॉपी किया तो इसको हटा दो भाई, सिर्फ गिवन यहाँ पे जो लिखा है वो लिखो और फॉर्मूला जरा अप्लाई कर दो। किसका, कंबाइंड मीन का। फॉर्मूला ही तो इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड मीन बोले तो दोनों को कंबाइंड करके लिखने का, बहुत आसान टॉपिक है। मीन्स पढ़े बस उसी को, कंबाइंड मीन का मीन्स दोनों को एक साथ में निकालने की बातें हो रही है। तो n1 नंबर 1 के साथ में x1 आएगा, प्लस होगा n2 x2, x2 बोले तो x बार। क्लियर है। डिवाइड बाई n1 प्लस n2, सिंपल फॉर्मूला। मीन आपने पढ़ा था सर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर्स। तो यहां पे क्या हो गया, दो टाइप का, मीन्स दो डिटेल्स आपको दिया, डिटेल 1 दिया है, 2 दिया, तो सिंपल हो गया भाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय जितने नंबर है डिवाइड दे दो, आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। नंबर 1 कितना है 70, मल्टीप्लाई एक्स बार 1 कितना था 75 प्लस नंबर 2 अपना कितना है भाई 90, मल्टीप्लाई और एक्स बार 2 कितना है अपने को 82, डिवाइड बाई नंबर 1 प्लस नंबर 2 70 प्लस 90, 70 प्लस 90। क्लियर है। चलिए कैलसी का यूज करेंगे। 70 मल्टीप्लाई 75 कितना मिला 5250, तो आप यहाँ लिखो 5250
प्लस 90 मल्टीप्लाई 82 कर दो, 90 मल्टीप्लाई 82 किया तो मिला आंसर 7380, 7380। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए अपॉन में दोनों का प्लस 70 प्लस 90 किया तो कितना आ जाएगा 160 कर दो। अब ये दोनों को प्लस कर दो भाई, 7380 में प्लस किया, प्लस कर दो 5250, 5250 कितना आया 12,630 डिवाइड बाई 160। तो इसको डिवाइड बाई कर दो, डिवाइड बाई 160 कितना आ गया 78.9375। कितना 78.9375 ये आपका आंसर होता है। क्लियर है? आई होप समझा होगा। कंबाइंड मीन देखो कितना सिंपल टॉपिक था, बट इसके साथ में एक छोटा सा पार्ट और ऐड कर रहे हैं जो आपको कैसे निकालना हो जरा ध्यान दो। क्या पूछा गया था क्वेश्चन, जरा फिर से देख लो। क्वेश्चन में तो ये तो बोला ही गया था आपको, क्वेश्चन जरा ध्यान दो। कंबाइंड मीन तो बोला था, वो तो हमेशा बोलेगा ही आपको। एंड फाइंड विच ग्रुप हैज मोर वेरिएशन। क्लियर है? ये पूछते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला जब आपको इस तरीके का देंगे तो आपको करना क्या, जरा ध्यान दो। आप करोगे कैसे, बहुत सिंपल। फॉर ग्रुप 1 फॉर ग्रुप 2 कैसे कंपेयर करोगे जब आपको मोर वेरिएंस पूछा जाएगा, भाई किस टाइप में आप करने वाले हो। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान दो। स्टैंडर्ड प्रॉपर कुछ इस फॉर्म में बनता है। स्टैंडर्ड 1 डिवाइड बाई, डिवाइड मैं इस टाइप का यूज़ कर रहा हूँ, डिवाइड बाई, एक काम करते हैं ये हटा देते हैं तो जगह अपने पास बचेगा। G2 बाद में निकालते, पहले ये सेट करते हैं। स्टैंडर्ड 1 डिवाइड बाई x बार 1 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? सिमिलर ही आप क्या करोगे, फॉर G2 के लिए भी कर दो भाई, ग्रुप 2 का भी सिमिलर ही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। लेकिन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड 2 डिवाइड बाई x बार 2 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? क्लियर है? चलिए स्टैंडर्ड 1 कितना था जरा उसकी बात करो, वैल्यू पुट अप करो वहां से। स्टैंडर्ड 1 एंड x बार 1, स्टैंडर्ड 1 4 डिवाइड बाई 75, 7 डिवाइड बाई 82, 4 डिवाइड बाई 75। तो ये लिखो यहाँ जरा 4 डिवाइड बाई 75, 4 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई 100। और यहाँ पे अपना क्या था 7 डिवाइड बाई 82 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? चलिए डिवाइड करते हैं। 4 डिवाइड बाई 75। क्लियर है? और मल्टीप्लाई 100 तो कितना मिला 5.33, 5.33 आया। सिमिलरली ये डिवाइड करो आप जरा, 7 डिवाइड बाई 82, 82 जो भी आंसर आया मल्टीप्लाई 100 तो आपको 8.5365 या फिर उसको आप राउंड फिगर भी कर सकते हो, 854 कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? 854 कर सकते हो उसको। क्लियर है? मल्टीप्लाई पहले भी कर सकते हो, ध्यान रखना, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर डिवाइड मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 400 डिवाइड बाई 75 डायरेक्टली लेते तो भी आता, जैसे यहाँ मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 400 डिवाइड बाई 75 किया तो डायरेक्टली आंसर अपने को मिला। सिमिलर यहाँ पे भी कर सकते हो, 700 डिवाइड बाई 82 करोगे तो ये फाइनल आंसर आएगा। तो दोनों में से बड़ा नंबर जो दिख रहा है अपने को 5.33, 8.53 ग्रुप 2 का है ना, तो आपको सीधा आंसर सिंपल सा लिख देना है। क्या लिखना है, देयरफॉर G2 इज ग्रेटर देन G1। ग्रुप 1 अपना ग्रेटर देन है G1 से, रीजन भी आप लिख के वैल्यू भी दिखा सकते हो भाई। 8.454 इज ग्रेटर देन 5.33, देयरफॉर ग्रुप 2 इज मोर
वेरिएशन। क्लियर है? आई होप समझा होगा। फॉर्मूले बेस पे समझा, अगर नहीं समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिकॉल कर लेना वीडियो को। अदरवाइज सिमिलर ही 2018 में भी क्वेश्चन बना है यही टाइप का, तो 2018 का नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा प्रैक्टिस आप लोगों को, जिससे जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन, मतलब किस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रख दिया तो समझ जाओ कि भाई इसी लेवल के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास देखने से पहले ये फॉर्मूला जरा ध्यान में रख लेना, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बातें करने वाले हैं नेक्स्ट मीन्स 2018 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।